कैराना उपचुनाव में जीतने के लिए भाजपा ने पूरे जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। शामली जनपद के आधा दर्जन से अधिक गांव में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने घूमकर भाजपा के लिए वोट मांगे। राणा ने कहा कि विपक्ष उम्मीदवार राजनीतिक गिरगिट है जो पल पल रंग बदलता रहता है। राणा ने दावा किया कि कैराना में रिकॉर्ड बहुमत से चुनाव जीता जाएगा। दरअसल आपको बता दें, कैराना लोकसभा क्षेत्र में 28 मई को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं और चुनाव में सभी पार्टियों ने जीत के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। शामली जनपद के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा के लिए वोट मांगे। सुरेश राणा ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता इस चुनाव में बड़े जोरों शोरों से लगे हैं। राणा ने बताया कि केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियों और उत्तर प्रदेश सरकार के 13 महीने के कार्यकाल के आधार पर वह लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। राणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज विकास के नाम पर वोट मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था जो पिछले 15 सालों से लाचार थी, क्षेत्र में आतंक का माहौल था, पलायन का माहौल था और कैराना तो खासकर पूरी दुनिया में पलायन के नाम से मशहूर रहा। उस दाग को भाजपा की 13 महीने की सरकार ने धो दिया है और व्यापारी, मजदूर, महिला, बहनें सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राणा ने बताया कि क्षेत्र में आतंक का माहौल पूरी तरह समाप्त हो गया है, जिसको लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। उसी के आधार पर भाजपा बड़े मतों से चुनाव जीतने जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार केंद्र सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिला है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे तमाम अन्य योजनाएं हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे निःशुल्क कनेक्शन का मामला हो, विकास के साथ उत्तर प्रदेश आज खड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश को भी लगा है कि विकास की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में चल रही है। और सबसे बड़ी क्षेत्र की जो विशेष बात है वो है कानून व्यवस्था। जिस प्रकार यहाँ आतंक का माहौल था, दुराचार का माहौल था, अत्याचार का माहौल था, पलायन का माहौल था और कैराना पलायन के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि मात्र 13 महीने में आदरणीय योगी जी ने जो शासन उत्तर प्रदेश को दिया है उसी का परिणाम है कि आज यहाँ व्यापारी वापस आ गया है, व्यापारी व्यापार करते हुए मस्त है। आज बेटियाँ निडर होकर के स्कूल जा सकती हैं, आज किसान निडर होकर के अपने खेत में जा सकता है। एक आतंक का माहौल खत्म हुआ है और इस क्षेत्र में इस बात को लेकर के बड़ा उत्साह भी है और बड़ा इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता भी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार का समाचार मिल रहा है, जिस प्रकार संपर्क में बातें आ रही हैं, बड़े मतों के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। कैराना सीट पर गठबंधन में आरएलडी के प्रत्याशी तबस्सुम हसन के बेटे कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के मुजफ्फरनगर दंगों में दर्ज मुकदमे चुनाव जीतने पर फैसला कराए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए सुरेश राणा ने उन्हें राजनीतिक गिरगिट करार दिया है और कहा है कि वो पल पल में अपना रंग बदलता रहता है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विपक्ष का उम्मीदवार का पुत्र कह रहा है कि दंगों मुकदमे हुए, मैं फैसला कर दूंगा चुनाव जीतने के बाद। जो लोग कल तक बोल रहे थे कि जो मुकदमे हैं उन मुकदमे को यदि वापस लिया जाएगा, निर्दोष लोगों के खिलाफ जो मुकदमे कायम हुए थे यदि उन्हें वापस लिया जाएगा तो मैं सड़क पर आकर के संघर्ष करूंगा, सड़कें रोकूंगा, जाम लगाऊंगा। आज वो फैसलों की बात कर रहे हैं। ऐसी ये राजनीतिक गिरगिट हैं, रोज रंग बदलते हैं, इनके बारे में इससे ज़्यादा